ठीक है, ओके। सो डीपीपी का पहला क्वेश्चन है sec थीटा इक्वल टू 5/3 फाइंड sin थीटा एंड tan थीटा। sec थीटा इज इक्वल टू 5/3, हमें क्या क्या फाइंड करना है, sin थीटा एंड tan थीटा, ये दोनों वैल्यू फाइंड करनी है। ओके, तो कैसे फाइंड करेंगे, वैसे तो फॉर्मूले अप्लाई करके भी फाइंड कर सकते हैं, बट उससे आसान तरीका है कि अगर हम ट्रायंगल बना ले, राइट एंगल ट्रायंगल, ये थीटा, sec थीटा क्या होता है 1/cos इज इक्वल टू 5/3, सो cos थीटा इज इक्वल टू 3/5। cos थीटा क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस 3 हाइपोटेन्यूज 5। अच्छा, अब अगर ये बेस तो है 3 हाइपोटेन्यूज है 5, तो परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा 4। ये अपना वो स्पेशल ट्रायंगल जो 37 और 53 डिग्री वाला था, सो ये 4। अब वो कुछ भी पूछे, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कोई सा भी पूछे, हम निकाल सकते हैं। sin थीटा किसके इक्वल, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, सो 4/5, और tan थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस 4/, ठीक है ना। नेक्स्ट, ये था फर्स्ट डीपीपी। दूसरा क्वेश्चन, अब इसमें 3 पार्ट है, एक पार्ट मैं कराऊंगा, फिर बाकी दोनों पार्ट आप लोग ट्राई करेंगे। एक तो है tan - 30, दूसरा है cos 150, और थर्ड है sin 210 डिग्री। कौन सा पार्ट कराऊं ये बताओ, तीनों में से एक मुझे करना है, दोनों आप। sin 210, sin 210 को हम क्या लिख सकते हैं, sin 180 प्लस 30 डिग्री, sin 180 प्लस 30 डिग्री, 180 प्लस समथिंग, तो कौन सा क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट में साइन निगेटिव, सेकंड वाले में पॉजिटिव होता है, सो निगेटिव साइन 180 पर साइन का साइन रहेगा sin 30, sin 30 की वैल्यू, ठीक है, दोनों ट्राई करो, बाकी दोनों की वैल्यू बताओ, tan - 30 और cos 150। एक डीपीपी के लिए नया रजिस्टर बना लो, नई कॉपी, ठीक है ना, उसमें कर लो, क्योंकि हर टॉपिक के बाद एक डीपीपी मिलेगी, उसको सोल्व करने के लिए एक कॉपी जरूर चाहिए हमें। आ गया जी, ठीक। आंसर नीचे लिखे हुए हैं, चेक कर लेना सही है कि गलत है, इधर पीछे, ठीक है ना, साइड में। कितना है tan - 30, हाँ उससे भी कर सकता है, लेकिन उससे थोड़ा सा लेंथी बैठेगा ये। इसमें इसी चीज को अप्लाई करो, जैसे 180 90 इस तरह से, क्योंकि अगर sin a प्लस बी या tan a प्लस बी का फॉर्मूला लगाएंगे, उससे कैलकुलेशन थोड़ी सी लेंथी होती है, वो तब लगाएंगे जब हमारा काम इससे नहीं बन पा रहा, ठीक है जी। तो इसको कैसे लिखेंगे, ये माइनस में है, कौन सा क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट में tan कैसा निगेटिव, तो इसका मतलब है माइनस tan 30, tan 30 की वैल्यू, cos 150 को क्या लिखेंगे, cos 180 - 30, हाँ cos 180 - 30, कौन सा क्वाड्रेंट, सेकंड में cos 180 पर चेंज नहीं होता,
क्वेश्चन, यहाँ से हम देख रहे हैं ये आई, ये है हाइट, जिस ऑब्जेक्ट को हम देख रहे हैं उसकी हाइट, ये एंगल जो है थीटा, ये है गिवन 1.8 डिग्री, ठीक है ना, और ये है 1 मीटर। तो क्या बतानी है हमें, हाइट बतानी है, हाइट किसके इक्वल है, 1 मीटर की डिस्टेंस पर हम देख रहे हैं किसी ऑब्जेक्ट को। अब tan थीटा इक्वल टू h अपॉन 1, ये tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, tan 1.8 डिग्री, इसकी वैल्यू हमें नहीं पता। हमने कौन कौन सी एंगल्स की वैल्यू याद की है, 0, 30, 45, इस तरह से 37 की भी याद कर ली है, बट ये 1.8 डिग्री की वैल्यू हमें याद नहीं है कि tan 1.8 कितना होता है, बट इतना पता है कि 1.8 डिग्री वेरी वेरी स्मॉल एंगल है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, जब थीटा बहुत छोटा हो, वेरी स्मॉल, तो tan थीटा इज नियरली इक्वल टू थीटा, सो ये tan थीटा इज नियरली इक्वल टू थीटा। अब ये डिग्री में नहीं लिखना, हमें 1.8 किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, रेडियन में, और रेडियन में बदलने के लिए किसकी मल्टीप्लाई करते हैं हम, पाई की 3.14, और डिवाइड किससे करते हैं 180, सो 1.8 इंटू पाई अपॉन 180 इज इक्वल टू h बाई 1 या h, ठीक है ना। सो 1.8 या डेसिमल हटाएंगे इससे 18 लिख लेंगे अपॉन 10, ये 180 और पाई की वैल्यू 3.14 और ये h, 18 से 10 टाइम्स, सो h की वैल्यू किसके इक्वल 3.14 और 10 की पावर ऊपर जाकर क्या हो जाएगी -2, 10 और 10, 10 की पावर 2 नीचे, ऊपर जाकर 10 की पावर -2 मीटर। या अगर आपको लिखना है ऑप्शन चेक कर लेते हैं, 0.31 मीटर, मीटर मीटर और सेंटीमीटर में भी रखा, तो ये तो इसको लिख सकते हैं हम 3.14 सेंटीमीटर। एक मीटर में कितने सेंटीमीटर होता है 100, तो 100 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 3.14 सेंटीमीटर, ये ऑप्शन है क्या, नहीं, सो मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो कितना 0.0314 मीटर, तो ये ऑप्शन हो गया अपना पहले वाला फर्स्ट, 0.0314 को छोड़ रखा है उसने, ड्रॉप कर रखा है 0.31 मीटर, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट स्लाइड पर हो गया, नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन तो इजी है, हमें कन्वर्ट करना है डिग्री एंगल्स को किसमें, रेडियन में, ठीक है।
कौन से नंबर तक आ गए? फिफ्थ हो गया, सिक्स करो, करते रहने हैं आप, करते जाओ। अच्छा दूसरे समझो, फाइंड द वैल्यू ऑफ फॉलोइंग। अच्छा इसको डिग्री में बदल लो। देखो हमने ऐसे वैल्यू निकाली अभी cos 120 इस तरह से, आपको बस ये वैल्यू किसी में रखे पाई में, तो पहले इसको डिग्री में बदल लो, फिर आपको थोड़ा सा आइडिया लग जाएगा, ठीक है ना। हाँ फिफ्थ वाला क्या है, क्या है, रेडियन को किससे बदलना है, डिग्री में। क्या वैल्यू दे रखी है, 3 पाई/4, 3 पाई/4, 3/4। वैसे डायरेक्ट भी कर सकता है, पाई की वैल्यू कितनी होती है 180, या तो 180/पाई की मल्टीप्लाई करो, या सीधा पाई की वैल्यू पुट कर दो, 180 डिग्री होती है। 4 से इसको डिवाइड करो, 45, 45 इंटू 3, दूसरी वैल्यू क्या है 7 पाई/6, सो 7 इंटू 180/6, इससे 30 टाइम्स, ये हो जाएगा 210 डिग्री। जी हाँ, अब इसको लिखो 180 माइनस 45, 180 में से 45 जाएगा तो 135 आ जाएगा। नेक्स्ट सिक्स्थ, कौन से क्वेश्चन पे आगे बता, सिक्स्थ आप, सिक्स्थ ठीक है। रिपीट करना हो कोई भी क्वेश्चन दोबारा तो बता देना। जी 7 पाई/6, हाँ सही है 210, तो इसको आपने लिखा 270 - 60, ये भी सही है। कौन सा क्वाड्रेंट, थर्ड, थर्ड क्वाड्रेंट में साइन कैसा, ये कोस कैसा, थर्ड क्वाड्रेंट में माइनस, और कोस का क्या हो जाएगा साइन, साइन 60, तो सही तो है।
हो गया। नेक्स्ट चलो साइन 15 साइन 45 माइनस 30 डिग्री, साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी। वैल्यू पुट करो, साइन 45 1/√2 कोस 30 √3/2 माइनस कोस 45 1/√2 साइन 30 1/2। इसमें से 1/2√2 कॉमन आ जाएगा जैसे पहले वाले उसमें करा था एक क्वेश्चन में, √3 माइनस 1 बचेगा और ये 2√2 कॉमन, ये हो गया। अब इसको सोल्व करो, साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी, साइन ए साइन 45 1/√2 कोस 30 √3/2 प्लस कोस 45 1/√2 और साइन 30 1/2, सो √3 प्लस 1/2 दोनों को ऐड करना इंटू 2 की मल्टीप्लाई, ये है अपना रिक्वायर्ड जो क्वेश्चन दे रखा है y = 2 sin 15 प्लस sin 75। सो 2 sin 15 की वैल्यू √3 माइनस 1/2√2 और ये है √3 प्लस 1/2√2। कुछ कैंसिल आउट होगा इसमें से, ये 2√2 तो कॉमन, सो ये माइनस का 1 और ये प्लस का 1, सो 2/2√2 और एक स्टेप और एक्स्ट्रा कर लेते हैं, ठीक है ना। इस तरह से 1 से 1 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, सो 1/√2 और ये 2 टाइम्स √3, ठीक है ना। ये तो ऑप्शन ऐसे दे रखा होगा, या ऐसे कर लेते हैं √2 से 2 को डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, √2 से अगर 2 को डिवाइड करेंगे √2, 2 को लिख सकता है √2 इंटू √2, सो √2 इंटू √2 इंटू √3/√2 इससे कटा, सो √6। ऑप्शन जिस भी फॉर्म में रखा आप चेक कर सकते हैं, तो किसी और तरीके से दे रखा होगा। कहाँ है, अरे पीछे है ना क्वेश्चन, तो कहाँ है अपना क्वेश्चन, अच्छा इसका स्क्वायर भी दे रखा, ओके ये स्क्वायर दिखा नहीं था, इसका स्क्वायर भी है, ठीक है। तो इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा, इसका स्क्वायर अगर है इसको साइड में कर लेते हैं हम, ठीक है ना। अगर इसका स्क्वायर है y = 2 और ये जो अंदर ब्रैकेट के अंदर वैल्यू है इसको सोल्व करके क्या आ रहा है, ये -1 से 1 कटेगा तो ब्रैकेट के अंदर क्या आएगा √3 2/2√2, इससे ये कैंसिल, इसका स्क्वायर है, सो 2 √3 का स्क्वायर 3 और √2 का स्क्वायर 2, 2 से 2 कैंसिल तो कितना आ जाएगा 3, ठीक है सही है। करो लो, यहाँ के बाद इसका स्क्वायर था ये, ठीक है ना, ये था स्क्वायर। चलो नेक्स्ट कौन से नंबर पे आ गए, 10th, अच्छा 10th वाला, ठीक है 10th, क्या है 10th, एंगल ऑफ एलिवेशन इज द एंगल विच लाइन ऑफ साइट मेक्स विद द हॉरिजॉन्टल। जैसे हम देख रहे हैं ऐसे, तो हॉरिजॉन्टल से जितना एंगल बनाती है उसी को बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए टॉल बिल्डिंग इज 30 डिग्री। ये कोई बिल्डिंग है, इसका एंगल ऑफ एलिवेशन दे रखा है 30 डिग्री, मतलब हॉरिजॉन्टल से ये वाला एंगल कितना 30 डिग्री। आगे का है फ्रॉम ए प्लेस ए से का है ये, एंड बिकम 60 डिग्री फ्रॉम अनदर प्लेस बी। डायग्राम जो दे रखा है उसमें बी प्लेस से ये एंगल बढ़ गया थोड़ा सा, ये है बी और एंगल है 60 डिग्री फ्रॉम अनदर प्लेस बी, दैट इज 10√3 फ्रॉम ए से बी तक की जो डिस्टेंस है वो है 10√3 मीटर फ्रॉम ए टुवर्ड्स द बिल्डिंग एज शोन इन फिगर। हाइट ऑफ द बिल्डिंग इज क्लोज टू, तो जो बिल्डिंग की हाइट है ये बतानी है हमें, ये है क्वेश्चन, करो सोल्व। कैसे करेंगे ये बताओ मुझे, कोई भी एक स्टूडेंट, हमें हाइट निकालनी है, कैसे निकालेंगे। अगर मैं ये वाला ट्रायंगल यूज करता हूँ, ये वाला, इसमें अगर एक साइड पता होती तो निकल जाता, लेकिन इसमें ना तो हाइपोटेन्यूज पता ना ही बेस,
सो h किसके इक्वल, ठीक है। बाकी जैसे भी आपको ठीक लगे कैलकुलेशन वैसे कर सकते हो। h को इसको इधर ले आओ, माइनस को एलसीएम लेके माइनस करो, h को कॉमन लेके, उस तरह से भी कर सकते हो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन 11th देखो क्या है, नोट कर लो पहले इसको। लास्ट क्वेश्चन है वो स्पेशल ट्रायंगल 3 4 5 वाला, 37 डिग्री और 53 डिग्री वाला जो ट्रायंगल होता है, कौन सा, ये 37 डिग्री, तो इसके सामने वाली साइड ये हाइपोटेन्यूज तो 5 होता है और इसमें एक साइड 3 होती है, एक साइड 4, जो कम एंगल होता है उसके सामने वाली साइड कम, मतलब नहीं 3, हाँ कम एंगल के सामने वाली साइड कम, इधर 4, ये 53 डिग्री एंगल, ज्यादा वाले एंगल के सामने ज्यादा वाली साइड, कम एंगल वाले के सामने कम वाली साइड, हाइपोटेन्यूज सबसे लेंथी होता है तो 5, ठीक है ना, याद रखने का तरीका ये। कितना आ गया, अच्छा इनको भी सोल्व करने दो। क्या है क्वेश्चन, मुझे बोल के बताओ क्या है। साइन 37 कोस 50, हो गया आपका, हो गया? ये लास्ट वाला साइन 37 कितना, साइन 37 परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज 3/5 कोस 53, अगर मैं ये एंगल लेता हूँ थीटा तो बेस कौन सा होगा, अगर मैं ये एंगल लेता हूँ थीटा तो बेस कौन सा, ये वाला, सो कोस 53 हो जाएगा 3/5, तो 3/5 3/5 कितना हो गया 9/25, ठीक है ना। वैसे cos 53 को हम दूसरे तरीके से भी निकाल सकते हैं, cos 53 को मैं क्या लिख सकता हूँ, sin 90 माइनस 37 लिख सकता हूँ इसको ऐसे। अब कौन सा क्वाड्रेंट ये, फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन कैसा, पॉजिटिव, और 90 पर ये सॉरी कोस है ना, तो सॉरी ये कोस है, cos 53 को क्या लिख सकते हो, cos 90 माइनस 37, कौन सा क्वाड्रेंट, पहला, पहले में cos कैसा पॉजिटिव, और 90 पर cos किस में कन्वर्ट हो जाएगा, साइन में, सो साइन 37, तो साइन 37 का क्या हो जाएगा स्क्वायर, सो वही आ रहा है 3/5 इंटू 3/5 का स्क्वायर 9/25, ठीक है। एक क्वेश्चन और, ये हो गई डीपीपी, ठीक है ना। अब थोड़ा सा अलग एक क्वेश्चन करेंगे जिसकी जरूरत आगे पड़ती है। इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है, सभी साइड सेम, एंगल भी सेम, कितना एंगल होता है इक्विलेटरल ट्रायंगल का, कोई एक 60, तीनों एंगल का सम कितना होता है 180, तो जब तीनों बराबर बराबर है तो 60 60 60 60, तो ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है। ABC, ये साइड L, ये भी L, ये भी L, ये इसका सेंटर, ये एंगल कितना 60, सेंटर सपोज ये O से जो डिस्टेंस A की होगी, y डिस्टेंस C की, y डिस्टेंस B की, सभी कॉर्नर सेम डिस्टेंस पर होंगे, तो किसी एक कॉर्नर की डिस्टेंस मुझे फाइंड करके बताओ कितनी होगी, ये वाली, ये बताओ कितनी है, x, करो फाइंड। कैसे करेंगे, वैसे कैसे निकालेंगे, कोई आइडिया, करने से पहले तो पता नहीं था ना कैसे अप्रोच करना है, हाँ जी बताइए। हमने जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज पढ़े वो किसके लिए लगते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल, साइन थीटा कोस थीटा टेन थीटा। अगर मैं इससे इस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करूं, ये कितना है ना, अगर इस ट्रायंगल में से या तो ये पता चल जाए या ये, तो ये x निकल जाएगा, लेकिन एंगल और पता होना चाहिए, जो ये लेंथ है यहाँ से यहाँ तक, ये टोटल तो l है, तो ये कितनी हो जाएगी आधी, ठीक है ना, क्योंकि सिमेट्रिक ट्रायंगल है, इक्विलेटरल सारी साइड बराबर, तो जब ये सेंटर है तो जितना इधर होगा उतना ही इधर, तो ये डिस्टेंस कितनी l/2,
तो ये x निकल जाएगा, ये l/2 है, बट एक एंगल और चाहिए। अब ये एंगल बताओ, टोटल 60 है तो ये वाला एंगल कितना होगा? 30 डिग्री। ठीक है, अब लगाओ, करो सोल्व, बताओ कितनी वैल्यू आ रही है, जल्दी सोल्व करके। कितनी वैल्यू आई, कितनी आई वैल्यू x की? क्या लगा, कोस साइन या टेन? कोस, कोस 30, कोस 30 की वैल्यू क्या होती है? हाँ, तो कितनी वैल्यू आई? l/√3। रेसिप्रोकल करना आप भूल गए, ये 30 डिग्री, कोस 30 इक्वल टू बेस, बेस कितना है? l/2, और हाइपोटेन्यूज x, कोस 30 की वैल्यू √3/2 इज इक्वल टू l/2x, 2 से 2 कैंसिल, x इधर जाएगा √3 का, ठीक है ना। सो x इक्वल टू l/2, ठीक है ना। अब इसमें ये स्क्वायर है, स्क्वायर की सभी साइड क्या होती है? सेम। हाँ, एंगल 90 और साइड सभी सेम। ये 4 साइड वाला है, वो 3 साइड वाला है, उसको इक्विलेटरल ट्रायंगल बोलते हैं, ट्रायंगल 3 साइड। अच्छा, इसमें l l l l ये क्या होता है? डायगोनल। डायगोनल की वैल्यू बताओ कितनी होगी? ये एंगल कितने होते हैं सारे? डायगोनल कितना होगा इसका? इसमें तो पाइथागोरस थ्योरम लगेगी, l² प्लस l² का रूट, ठीक है ना। या और तरीके भी है, ये एंगल कितना होगा? tan 45 लगा दो तो l/l 1 होता है, वो तो पता है हमें। cos 45 लगाओ या sin 45, तो ये डिस्टेंस आ जाएगी। डायगोनल जो ये है, सपोज मैंने कितना लिया, ये x, सो कौन सा लगा? sin 45, sin 45 इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, sin 45 की वैल्यू l/x, सो x की वैल्यू क्या हो जाएगी? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन l√2, तो ये x कितना हुआ? ये है डायगोनल की लेंथ, ठीक है ना। धीरे धीरे आपको याद हो जाएगी, जरूरत पड़ेगी हमें। और अगर सेंटर से हम एक कॉर्नर की डिस्टेंस निकालें तो डायगोनल का कितना हो जाएगा? ये हाफ, तो यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है ये इतनी, ये कितनी हो जाएगी? l√2 का हाफ, ये हो जाएगी l√2/2, किसके इक्वल? l/√2। √2 से 2 को कैंसिल आउट करेंगे तो कितना आएगा? √2 l/2, ठीक है ना। नोट करना चाहो तो कर लो, बस आगे जब हमें जरूरत पड़ेगी कहीं कैलकुलेशन में, फिगर ऐसी दे रखोगे तो वहां यूज कर लेंगे इसको। ऐसी एक हेक्सागन होता है, हेक्सागन का मतलब कितनी साइड? 6, रेगुलर हेक्सागन बोलते हैं अगर सभी साइड कैसी हो? सेम, इस तरह से। l l l l l l, ये सेंटर, ये सभी एंगल क्या होंगे? सेम। अब मुझे बताओ एक एंगल कितना होगा? ये सभी एंगल सेम है, थीटा 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 थीटा, एक एंगल की वैल्यू कितनी होगी? कितनी? 30 कैसे होगी? एक्सप्लेन करो। टोटल एंगल कितना होता है ये? हाँ सही है, टोटल एंगल कितना होता है ये? हाँ, अब कितने एंगल है टोटल? 6, तो 360/6 60, तो हर एक एंगल क्या होता है? 60 डिग्री। असल में जो ये ट्रायंगल बन रहे हैं ना सारे के सारे, ये सारे इक्विलेटरल ट्रायंगल बनते हैं इस तरह से। इसको रब करके दूसरा बनाएंगे। ये सारे ट्रायंगल कैसे बन रहे हैं? इक्विलेटरल।
ये एल 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 सभी साइड और ये सेंटर से सारी डिस्टेंस किसके इक्वल होती है एल, क्योंकि ये एंगल 60 डिग्री, ये दोनों एंगल आइडेंटिकल हो क्योंकि ये साइड इसके बराबर है, तो ये एंगल भी 60 और ये एंगल भी 60, और जब 60 60 60 तो सारे ट्रायंगल कैसे हो गए ये इक्विलेटरल, इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो सभी साइड कैसी होगी सेम, इसको बोलते हैं रेगुलर हेक्सागन। छह साइड वाला, ठीक है ना। आमने सामने वाले कॉर्नर्स जो ये पॉइंट है उनके बीच की डिस्टेंस कितनी होगी 2l, l प्लस l 2l, तो जहां जरूरत पड़ेगी हम इनको यूज कर लेंगे, ठीक है। बस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज खत्म, और कौन सा टॉपिक खत्म फंक्शन वाला, डिफरेंशिएशन वाले हैं वो जब नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे उसके बाद डीपीपी कवर करेंगे, उसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस, ठीक है। बाकी आपको जो डाउट्स पूछने हो अभी तक यहाँ तक तो पूछ सकते हो।